Hello students, I hope you all are fine at your home. I'm from JVM school and I will teach you science subject class 7th चैप्टर नंबर फर्स्ट. चैप्टर्स फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट सेकेंड हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम इसका पार्ट थर्ड पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवरस प्लांट के बारे में. सबसे पहले तो जब भी इंसेक्टिवरस प्लांट की बात आती है तो उसमें आता है कस्कोटा और पिक्चर प्लांट. स्टार्ट करते हैं. कस्कोटा इज कॉल्ड द पैरासाइटिक. Are we other animals also kind of parasite or you should think about it, discuss your teacher. कस्कुटा एक पैरासाइटिक प्लांट है बट इसके अलावा भी बहुत सारे पैरासाइटिक प्लांट होते हैं जो हम अब पढ़ेंगे. हैव यू एवर सीन एंड हियर्ड ऑफ प्लांट दैट ईट एनिमल्स. क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा है जो कि एनिमल्स को ईट करते हैं. देयर आर अ फ्यू प्लांट्स सच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम. ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं बेटा जिसमें कोई वंडर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इंसेक्ट को खाते हैं. उसे जैसे ही इंसेक्ट उस प्लांट के ऊपर बैठता है वो उसे ट्रैप कर लेते हैं और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं. सच प्लांट मे बी दान और सम अदर कलर. बट ऐसे प्लांट क्या होते हैं, कुछ अलग तरीके के होते हैं और कुछ अलग कलर के होते हैं. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6. जैसे कि आप 1.6 प्लांट को देख सकते हैं. ये है पिक्चर प्लांट. द पिक्चर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट लीफ. इसकी जो लीफ होती है वो क्या होती है, मॉडिफाइड होती है पूरी तरह से. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. इसकी जो लीफ होती है वो क्या करती है, कभी ओपन हो जाती है और कभी क्लोज हो जाती है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. इसके जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, डाउनवर्ड्स की तरफ होते हैं. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लीड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एनलार्ज्ड इनटू द हेयर. जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है तो ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रैप हो जाता है और इस इंसेक्ट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और फिर उसे क्या कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस के रूप में डाइजेस्ट कर लेता है. और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड सब सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. इसमें यही थ्योरी होती है कि इस तरह से ये क्या करता है कि जैसे कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है ये उसे क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है अपने लीव्स के अंदर. और फिर उसके बाद जब ये ट्रैप कर लेता है तो इसकी बॉडी में वो क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव जूस बन जाता है और फिर वो जूस क्या होता है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है. और ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट को खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं. इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विच दे ग्रो. ऐसे प्लांट जिन्हें सॉइल से पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं. Market you may have also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soil or on moating woods during the rainy season. Let us find out the what type of nutrient they need to survive and where they get them. अब ऐसे plants भी आपने देखे होंगे जो कि क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट से अब जैसे कि ये मशरूम्स होते हैं और ऐसे प्लांट जो बारिश वगैरह में ग्रो हो जाते हैं, रूटिंग प्लांट, इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है. तो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है. एक्टिविटी 1.2. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर. आपको क्या करना है, एक पीस लेना है ब्रेड का और उसे क्या करना है, लीव इट इन अ मॉइस्ट. उसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालना है, उसको 2 से 3 दिन के लिए क्या कर देना है, रख देना है. देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पेचेस. और उसमें जो पेचेस होंगे उस पर क्या कलर होगा. ऑब्जर्व द पेचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप. और वो जो पेचेस होंगे आपको क्या करना है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करना है, ऑब्जर्व करना है मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. और आप उस पर क्या देखोगे, कॉटन, जैसे कि कॉटन के ऊपर जो पीस ऑफ थ्रेड होता है, ब्रेड होता है, वो आप उसमें क्या करोगे, देख पाओगे. दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसके अंदर क्या होता है, इस ब्रेड के अंदर क्या होता है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, बहुत डिफरेंट होता है. दे ऑब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. ये क्या कर लेती है, ब्रेड के अंदर से जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसे क्या करती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है. These mode of nutrition in which organism take in nutrients from decay and dead decaying plant matter is called saprophytic nutrition. ऐसे plants को हम क्या कहते हैं, saprophytic nutrition कहते हैं, जो dead and decaying plant पे पूरी तरह से depend होते हैं. Such organism with saprophytic mode of nutrition are called saprophytes. और ऐसे mode of nutrition को क्या कहते हैं, saprophytes कहते हैं. फंगी ऑल्सो ग्रोन ऑन पिकल्स. पिकल्स जैसे कि आपने अचार वगैरह में देखा होगा, अचार वगैरह में भी क्या होता है, कभी कभी पिकल्स ग्रो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है. लेदर क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लीड इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. जैसे कि आपने लेदर वगैरह के कपड़ों पे देखा होगा, कभी कभी अगर वो ह्यूमिड जैसे पानी के साथ या ऐसे टेम्परेचर में रह जाते हैं तो उसमें भी क्या हो जाता है, फंगस हो जाती है. तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, फंगस का फॉर्मेशन हो जाता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी
थिंग्स। रेनी सीजन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्पॉइल हो जाती है। जैसे कि आपने कुछ बारिश में रख दिया तो वो भी क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि फंगी का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और घरों में किस तरह से फंगी आ जाती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। और फंगल स्पोर्स क्या होते हैं, जनरली एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड land or wet and warm things, they germinate and grow. Now you can figure out how we कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। तो आप इसमें यही पढ़ेंगे कि हम कैसे चीज़ों को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, किस तरह से फंगी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसे मॉइस्ट के फॉर्म में बाहर रख देते तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली फंगी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वाला पार्ट हमारा यहीं फिनिश हो गया, पार्ट 3। पार्ट 4 हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।